इस जदीद दौर में जहाँ एआई हर तरफ छाई हुई है, अगर आपने अभी तक पैसे बनाना शुरू नहीं किया तो यकीन मानिए आप इस दुनिया में रहते ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दौर में ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। आप भी एक लैपटॉप के साथ घर बैठे पैसा बना सकते हैं बहुत इजीली। और मज़े की बात यह है कि ये काम आप सिर्फ लैपटॉप पर ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और आप अपनी हैप्पी फैमिली के साथ घर में रहते हुए जितना चाहें अर्न कर पाएंगे। यकीनन अब आपके जहन में एक ही सवाल होगा कि ये सब हम लोग करेंगे कैसे। तो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चलें स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अगर आप गौर करें तो मैंने पीएनजी ट्री की वेबसाइट जो है ओपन करके रखी हुई है। इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके किस तरह के जो कंटेंट है वो यहाँ पे सेल होता है। तो यहाँ पे जो है अपकमिंग जो इवेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये मदर्स डे है और इस तरह की दूसरी जो भी हॉट और ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिलती हैं। अब अगर मदर डेज़ के हवाले से हम देखें तो ये देखिए स्टिकर्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत पीएनजी डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे एआई डिज़ाइंस भी मौजूद हैं, कार्ड्स भी मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो चूज़ करके उस पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है नोटिफिकेशन भेजे हुए हैं कि मुझे किस तरह का कंटेंट जो है वो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम किस तरह के कंटेंट जो है वो बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बहुत इजी वर्क है। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आप जो है आपको पता चले कि अभी जो ट्रेंडिंग में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें आप बनाएं ताकि वो सेल भी हो सकें। अब यहाँ पे देखिए सेल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं, ये बहुत इजी है बनाना। अगर आपको कैनवा की थोड़ी बहुत समझ है तो आप ये चीज़ें आसानी से डिज़ाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको ये देखिए कैटेगरीज़ में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह की और कौन सी पिक्चर्स जो हैं वो अभी ट्रेंडिंग में जा रही हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका अपकमिंग इवेंट है उससे रिलेटेड जो है आप अपने डिज़ाइन जो हैं वो बनाएं। तो बढ़ते हैं जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे गूगल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल बार्ड, तो यहाँ पे मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, मुझे 10 ऐसे आइडियाज़ दे जिनको यूज़ करते हुए मैं किसी एआई सॉफ्टवेयर से जो है मदर्स डे के हवाले से 10 स्टिकर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो है आप चाहें तो बिल्कुल सेम इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एआई एक जैसी पिक्चर्स जो है बार बार आपको रिपीटेड नहीं देने वाला। तो आप इसी को यूज़ कर लीजिएगा, बेशक एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है आपने गूगल बार्ड में। चैट जीपीटी का यूज़ क्यों नहीं कर रहा मैं? चैट जीपीटी आपको पता है कि फ्री है 3.5, लेकिन वो 2021 के बाद वाला जो वर्ज़न है वो वाला पेड है। जबकि यहाँ पे गूगल बार्ड जो है ये आपको लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन याद रहे कि गूगल बार्ड पे काम करना मुश्किल होता है चैट जीपीटी की निस्बत। यहाँ पे आपको जो है हो सकता है आपने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया है, कमांड दिया है, ये उसके अलग जो है आपको काम करके दे। जब तक गूगल बार्ड अपना काम कंप्लीट करता है हम ओपन कर लेते हैं एडोब फायरफ्लाई। मैं इसको ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करता क्योंकि ये आपको वाटरमार्क जो है वो दे देता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आसान है यूज़ करने में। तो मैं आपको यहाँ पे इससे डिज़ाइन बनाना जो है वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो में एआई जो कंटेंट है वो किसी और जगह से कैसे बनाते हैं वो भी आने वाला है। तो अब आपने यहाँ पे जो है अपनी कमांड जो है वो दे देनी है और जनरेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अकाउंट साइनअप करने का तरीकाकार जो है वो पहले भी आपके साथ शेयर हो चुका है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। जो मैंने कमांड दी थी उससे रिलेटेड ये देखिए इसने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो हमें बना के दे दिए हैं। अब इन डिज़ाइंस को आपने वन बाय वन जो है डाउनलोड कर लेना है। अब हम वापस आ जाते हैं पीएनजी ट्री अपलोडिंग सिस्टम पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पीएनजी। हम पीएनजी फ़ाइल ही अपलोड करने वाले हैं। एआई में और पीएनजी में फ़र्क ये होता है कि ये यहाँ पे आप स्टिकर्स वगैरह और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ जो है इमेजेस जो है वो अपलोड करते हैं। यहाँ पे आप चीज़ें देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे साइज़ देख लेना है कि हमें कितनी साइज़ की इमेज जो है वो यहाँ पे चाहिए।
इसके बाद आपने आ जाना जी कैनवा पे। कैनवा पेड होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों के पास पेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, लाइफ टाइम डील के साथ आप इसको अवेल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी जो फाइल्स हैं उनको कर लेना है अपलोड। अब इसके बाद जो है आपने इमेज उसको इंसर्ट करना है, यहाँ पे इसको पकड़िए और इसको जो है फुल ऐसे कर दीजिए। इसके बाद आपने एडिट फ़ोटो पे जाना है और एडिट फ़ोटो पे जाने के बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बिल्कुल ओके कर देगा। तो इसी तरह जी आपने क्या करना है कि अपनी सारी पिक्चर्स जो हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे इंसर्ट करते जाना है और उनके बैकग्राउंड्स को आपने रिमूव कर देना है। जिन तस्वीरों के बैकग्राउंड्स सही से रिमूव ना हो, आपको लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो तस्वीरें आपने स्किप कर देनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है और इस फ़ाइल को आपने डाउनलोड करना है। फ़ाइल का जो फॉर्मेट होगा वो पीएनजी होगा। उसके बाद आपने जिस पिक्चर को जो से पेज को आपने डाउनलोड करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंट पे भी क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है ये इसका जो बैकग्राउंड है बेशक ये वाइट है, ये नहीं आएगा और स्टिकर जो है वो बिल्कुल सही वाला स्टिकर ट्रांसपेरेंट जो होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने फोटोपिया के नाम से एक वेबसाइट है, इसको सर्च कर लेना है और इसको कर लेना है ओपन। जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, इनके अलावा अभी जो हमने तस्वीरें डाउनलोड की हैं आपने उनमें से कोई भी एक पिक्चर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमारी जो पिक्चर है वो आ चुकी है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आपने जो है इसके साइज़ को बड़ा करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें साइज़ और यहाँ पे मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका साइज़ है, इतने डीबी का ये जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ाइल का साइज़ जो है जैसे ही बढ़ गया है तो अब हम जो है इसको पीएसडी फॉर्मेट में डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पीएसडी फ़ाइल जो है वो बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपने वहाँ पे अपलोड करना है पीएनजी ट्री में तो आपके पास दो तरह की फ़ाइल्स होनी चाहिए। एक जो है वो पीएनजी जो हम पहले ही कैनवा से डाउनलोड कर चुके हैं और सेकंड ये पीएसडी वाली फ़ाइल। हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है तो हमने इस दोनों को जो फाइल्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंप्रेस्ड फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है, जिससे ये एक ज़िप फ़ोल्डर में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब वापस जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको फ़ाइल को अपलोड कर लेते हैं। ये जो अभी हमने तैयार की है इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो फ़ाइल जो है हमारी वो अपलोड हो चुकी है, तकरीबन ये अपलोड हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे लगाएंगे और इसको हम करेंगे सबमिट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इस फ़ाइल को जो है ओपन कर लेता हूँ, इस पिक्चर को सॉरी। तो यहाँ पे जी दो मेरे पास हैं, जो अभी हमने डिज़ाइन तैयार किया था वो ये वाला है। अब इसको किस तरह से आपने सबमिट करवाना है आपने अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे अगर तो इसमें कुछ रिटर्न है तो आपने लिख देना है, इसी ऑप्शन को यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी जो पिक्चर है उसमें टेक्स्ट वगैरह नहीं है तो फिर आप अनयूज़ जो है टेक्स्ट वो लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड जो है ना टाइटल में वो लाजमी डालना है। कोशिश करें यहाँ पे 2-3 कीवर्ड जो मेन कीवर्ड हैं आपकी तस्वीर के रिलेटेड वो आपने डाल देने हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, मुझे पता है जी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो ये आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है मदर्स डे वाला जो आपका स्टिकर है वो लिख देना है। टाइटल के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपने अपने मेन कीवर्ड जो हैं वो लगाने हैं। मिनिमम कीवर्ड जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 कीवर्ड हैं। दोनों कीवर्ड आपने मेन वाले यूज़ करने हैं जैसा कि मैंने आपके सामने किए। अब यहाँ पे आपको ये सजेशंस वगैरह दे रहा है तो मैं आपको कहूँगा रिकमेंडेड यही है कि आप सारे के सारे जो है वो सिलेक्ट कर लें इस तरह से।
उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे अगर आप चाहें तो और भी, अगर आप समझते हैं कि आपकी पिक्चर के रिलेटेड कोई टैग जो है वो रह गया है, कीवर्ड रह गया, तो आप उसको भी यहाँ पे मैनुअली जो है लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में फिर से जो है आपने कीवर्ड डालेंगे, मेन कीवर्ड। तो मैं क्या करने वाला हूँ जी, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा से इसी टाइटल को लगाने वाला हूँ, लेकिन आप ये काम अच्छे से कीजिएगा। ये करने के बाद आपने जस्ट इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल का। तो अब आपने इसको क्लोज़ कर देना है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये सबमिट हो चुका है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन सबमिट हो चुका है। ठीक है जी, इस तरह से आपने काम करना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इस पर पहली अपना जो तस्वीर है उसको सबमिट करते हैं तो आपको $5 जो है वो मिल जाते हैं एज अ बोनस। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने कल से काम स्टार्ट किया और आपको जो है मतलब अर्निंग हो गई। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप डिज़ाइन जो है वो लगाते जाइए, कम से कम 150 डिज़ाइन लगाएं तो आपकी अच्छी इनकम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड जो है एआई वर्क उसको करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।